हाय दोस्तों, तो आज की किस्त के पार्ट 1 में ही जंगजू और जियाला साथ बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। तो जियाला ही जंगजू को कहती है, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? तो जब ही जंगजू जियाला को गले लगाता है तो जियाला रोने लग जाती है। ही जंगजू उससे कहता है कि जियाला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। और काफी देर ये लोग इसी तरह खामोश बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और जियाला के साल में तारीख 9 दिसंबर होती है और ही जंगजू के साल में तारीख 10 अप्रैल होती है, जिसका मतलब ये कि जियाला के एक्सीडेंट होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। फिर इसके बाद अगले दिन जियाला गामिंग के केस पर रिपोर्टिंग कर रही होती पुलिस स्टेशन के बाहर और थोड़ी देर बाद जांगशाओ जियांग और ही जंगजू भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और जियाला जांगशाओ जियांग से पूछती है कि हमें ये पता चला है कि आपने अभी अभी पुलिस को नए एविडेंस दिए हैं। तो जाओशांग जियांग कहती है कि हाँ, हमने पुलिस को कुछ सबूत दिए हैं। तो जियाला से कहती है, क्या आप हमें उन सबूतों के बारे में बता सकती हैं? तो इस पर ही जंगजू जवाब देते हुए कहता है कि अभी हम इस चीज को रिवील नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ, जो हमने एविडेंस पुलिस को दिया है उससे मेरी क्लाइंट की बेगुनाही साबित हो जाएगी। फिर इसके बाद ही जंगजू अपना ऑफिस आता है और अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा नहीं खुलता। वो अपने रूम पे लगे डिजिटल पासवर्ड को भी चेक करता है, लेकिन उससे भी दरवाजा नहीं खुलता। तो ये इर्द गिर्द बैठे अपने कोलीग से पूछता है कि मेरे कमरे के दरवाजे को क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा? तो इतने में सैंदफेंग यहाँ पे भागा भागा आता है और कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से ऑर्डर है और मुझे अभी अभी लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुमने गाओमिंग के ड्राइवर मिंग जियांगो के जरिए गाओमिंग से रिश्वत ली है, तो इसीलिए लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से तुम पर इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लगा है। तो इसलिए अब तुम अपने ऑफिस में नहीं जा सकते जब तक कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म हो जाती। तो ही जंगजू कहता है कि मुझसे पहले तुम्हें क्यों लॉयर्स एसोसिएशन का लेटर मिला? तो इस पर सैंदफेंग कहता है कि अब मैं तुम्हें इस बारे में क्या कह सकता हूँ, तुम खुद लॉयर्स एसोसिएशन के साथ जाके बात कर लो। तो सैंदफेंग फिर इससे कहता है कि मैं वाकई में ही तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन लोग यही बात कर रहे हैं कि हम फंगी लॉ फर्म का बायकॉट कर देंगे क्योंकि उनके लॉयर ने रिश्वत ली है। तो ही जंगजू कहता है कि इस सबके पीछे तुम ही हो ना? तो सैंदफेंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने खुद को और तुम्हें गद्दार कहलाने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं? तो ही जंगजू कहता है कि नहीं, कोई जल्द ही बाहर आएगा और बेगुनाहों को तकलीफ ना देने की अपील करेगा और उनकी नफरत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो सैंदफेंग इससे कहता है कि फंगी लॉ फर्म तो खुद एक मजलूम है, क्योंकि तुम सुबह से यहाँ पे नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें कुछ चीजों का नहीं पता। सुबह से बहुत से क्लाइंट हमारे पास आए हैं, वो कॉर्पोरेशन को हमारे साथ खत्म करना चाहते हैं। मैंने इन सबसे माफी भी मांगी और कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसे भी अदा किए। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम्हारे ख्याल में तुम गाओमिंग के साथ अपनी डील को कब तक छुपा सकते हो? और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंदफेंग वाकई में ही गाओमिंग के साथ मिला हुआ है और सैंदफेंग ने ही गाओमिंग को ये आइडिया दिया था कि उसके ऊपर रिश्वत का इल्जाम लगा दें, क्योंकि वो तुम्हारे लोगों से भी मिला है तो उस पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है कि उसने तुम्हारे आदमी के जरिए तुमसे रिश्वत ली थी और अगर ये उस पर इल्जाम साबित हो गया तो उसका लॉयर्स लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सैंदफेंग ही जंगजू के सामने इससे कहता है कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? और यहाँ मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी गाओमिंग से नहीं मिला। तो ही जंगजू कहता है कि तुम अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। तो सैंदफेंग ही जंगजू से कहता है कि अभी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होनी है और तुम्हारा यहाँ लॉ फर्म में रहना अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन और हमारे क्लाइंट्स के एवरेज पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चले जाओ। तो इतने में यहाँ पे दाजुन आ जाता है और वो सैंदफेंग को कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी लॉ फर्म के 90% क्लाइंट्स सिर्फ ही जंगजू की वजह से आते हैं। तो सैंदफेंग बहुत ही बुरी तरह बोलता है और कहता है कि तुम्हें इस सबके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ही जंगजू कहता है कि अगर लॉयर्स एसोसिएशन मेरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ भरपूर तावन करूंगा। तो ही जंगजू कहता है कि मेरा सामान पड़ा हुआ है ऑफिस में, क्या वो मैं ले सकता हूँ या नहीं? तो फिर ही जंगजू सामान के नाम पे सिर्फ जियाला का दिया हुआ गिफ्ट लेकर लॉ फर्म से चला जाता है। तो फिर इसके बाद ही जंगजू अपने घर आकर इंटरनेट पर इसके खिलाफ होने वाली बैशिंग और बैड कमेंट्स पढ़ने लग जाता है और तमाम ही लोग इसको बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसने इतनी ज्यादा रिश्वत ले ली है। तो इतने में दरवाजा नॉक होता है तो ही जंगजू जब खोलता है तो जियाला आई होती है। ही जंगजू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जियाला कहती है कि मैंने अभी अभी इंटरनेट पर देखा, पब्लिक तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरा भला कह रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो ही जंगजू जियाला से कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। तो फिर थोड़ी देर बाद दाजुन की कॉल आती है और दाजुन इसे कॉल करके बताता है कि जांग हुई यानी कि जो अकाउंटेंट थी जिसने ही जंगजू की रिश्वत लेने की खबर
खबर इंटरनेट पर जारी की थी बताता है कि वो लॉ फर्म में वापस आ गई है। तो ही जंगजू जियाला से कहता है कि ऐसा लगता है कि जांग हुई और संदीफेंग को ये यकीन है कि मुझे कोई भी सबूत नहीं मिल सकता। तो जियाला ही जंगजू से कहती है कि अगर वो अब भी महफूज है तो क्या इस बात से ये चीज साबित होती है कि तुमने वाकई रकम ली थी। तो ही जंगजू कहता है कि लेकिन फिलहाल मुझे इनकी मिली भगत का कोई सबूत नहीं मिला। तो जियाला कहती है कि फिर इस सूरत हाल में हम डिस्कॉर्ड सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ 2022 में फौरन ही जंगजू की मेमोरी अपडेट हो जाती है और उसको 2021 वाले ही जंगजू और जियाला की सारी बातें पता चल जाती हैं। तो ही जंगजू कहता है कि नहीं, इसका मतलब जियाला संदीफेंग से मिलना चाहती है। तो फिर ही जंगजू को एक फैक्स रिसीव करने के लिए जाना होता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे आराम से बैठो, जो खाना पीना खा लो। तो जियाला कहती है कि नहीं, मैं भी अब चलती हूँ, मुझे एक काम है। और दूसरी तरफ 2022 वाला ही जंगजू ये कह रहा होता है तो क्या ये सब मेरी वजह से हुआ, क्या जियाला मेरी वजह से संदीफेंग को मिलने गई थी। और कहता है कि वो कोई हादसा नहीं था, जियाला को मारने के पीछे संदीफेंग ही था। तो फिर ही जंगजू दाजुन को वॉइस नोट करता है, कहता है मुझे ये पता करके बताओ कि 12 दिसंबर 2021 को संदीफेंग के नाम पे जितने भी व्हीकल्स हैं, क्या उनके साथ कोई खराबी या कोई हादसा तो पेश नहीं आया। और यहाँ 11 दिसंबर 2021 में जियाला ही जंगजू की लॉ फर्म में आती है फूल वाली बन के, और जियाला यहाँ जांग हुई के लिए फूल लाई होती है और जांग हुई के पास आके कहती है कि मैं आपके लिए 99 फूल्स लाई हूँ जो स्पेशली संदीफेंग ने आपके लिए पैक करवाए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों की मोहब्बत ऐसे ही हमेशा कायम रहे। जियाला ये सारी बात बहुत ही ऊंची जांग हुई की कोलीग्स के सामने बोल देती है और इस बात से उन सबको भी पता चल जाता है। तो जांग हुई कहती है कि आपको शायद कोई गलती हुई, मैंने किसी किस्म के फूल ऑर्डर नहीं किए। तो जियाला इससे कहती है कि बिल्कुल आपने नहीं किए, बल्कि मिस्टर संदीफेंग ने आपके लिए ये ऑर्डर किए थे। जियाला ये सब जानबूझ के कर रही होती, ये बात तो सभी को पता है। और जांग हुई इससे कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं और संदीफेंग सिर्फ कोलीग्स हैं। और इतने में यहाँ पे संदीफेंग खुद भी आ जाता है। तो संदीफेंग आके इससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। जांग हुई इसे कहती है कि लड़की यहाँ पे खड़ी होकर यही कही जा रही है कि ये फूल तुमने मेरे लिए भिजवाए हैं। तो जांग हुई तो जियाला को देखते ही पहचान लेता है, हालांकि इसने मास्क भी लगाया होता है, और इससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जियाला से कहती है कि मैं यहाँ पे जांग हुई के लिए फूल लेके आई हूँ, और कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर ही जंगजू को फंसाया है, और अब इसके बाद क्या तुम दोनों अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले हो, क्योंकि तुम दोनों ही ने ही जंगजू के ऊपर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया। और फिर तुम लोग को ये बात समझ आई कि तुम लोग तो बिल्कुल एक जैसे हो और एक ही तरह का काम करते हो, इसलिए तुम लोग का ये प्लान है कि और अब आने वाली जिंदगी हमेशा एक दूसरे के साथ ही गुजारेंगे। तो मैं बस यहाँ पे तुम लोगों को मुबारकबाद ही देने आई हूँ। तो संदीफेंग गुस्से से चिल्लाता है, कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें एक दफा फिर ही बात बता देता हूँ कि मैं और जांग हुई सिर्फ कोलीग्स हैं। और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही फजूल बकवास करती रही तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तो जियाला कहती है जो कानून के मुहाफिज हो वो इस तरह की बात करें, उनको जेब नहीं देता, और मैं तुम्हें यहाँ पे यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा जो भी ही जंगजू को फंसाने में प्लान है वो कभी कामयाब नहीं होगा। तुमने सारे सबूत फैब्रिकेट किए और फिर ही जंगजू को फंसा दिया, और लॉयर होने के नाते तुम्हें भी पता है कि इस सब की क्या सजा है और तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है। और जियाला ये सब कहने के बाद यहाँ से चली जाती है, और जब जियाला यहाँ से जा रही होती है तो संदीफेंग इसको बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है, जैसे यहाँ अभी खड़ा खड़ा ही इसको वो मार देगा। तो फिर यहाँ 2022 में दाजुन ही जंगजू को कॉल करता और बताता है कि जितनी भी गाड़ियां संदीफेंग के नाम पे हैं वो ना तो कभी रिपेयर हुई, ना कभी उसने बेची और ना ही कभी उसने बदली। तो ये जंगजू कहता है क्या तुम श्योर हो? तो दाजुन कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे एक बात पता चली कि जांग हुई की जो गाड़ी है उसका बम्पर चेंज हुआ था, वो भी S4 स्टोर से, और उसकी तारीख थी 14 दिसंबर 2021। और थोड़े ही रास्ते में ही जंगजू को संदीफेंग मिलता है, और ही जंगजू संदीफेंग को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और संदीफेंग भी ही जंगजू को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ही जंगजू से पूछता है कि तुम कैसे थे और अब तक कहाँ हो और इतनी देर से कहाँ थे। ही जंगजू से कहता है कि अभी भी टाइम है कि तुम अपनी गलतियों की माफी मांग लो। तो संदीफेंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे अभी क्लाइंट से मिलने जाना है, तो हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये जंगजू कहता है कि जियाला अभी मरी नहीं है। तो ये सुनकर संदीफेंग एकदम से रुक जाता है। तो संदीफेंग इसको बहुत हैरानी से देखता है। तो ये जंगजू अपना मोबाइल निकालता है और इसको अपनी और जियाला की वीडियो दिखाता है जो इन्होंने एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पे बनाई होती है। और ये जंगजू से कहता है कि मैंने जियाला के साथ ये वीडियो चंद दिन पहले बनाई थी। तो संदीफेंग कहता है कि मैं लॉयर
हूँ और तुम क्या मुझे इस तरह की चीज दिखा के डराना चाहते हो। तो ही जंगजू कहता है कि पिछले साल यानी 2021 12 दिसंबर की रात को वो तुम ही थे जिसने जांग हुई की कार से जियाला को टक्कर मारी थी। तो सन दिफेंग एकदम से गुस्से में आ जाता है और इससे कहता है कि मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। तो ही जंगजू इससे कहता है कि मेरे पास उस गाड़ी का मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी है। तो ही जंगजू से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताता कि जियाला उस रात जिंदा रह सकती है तो तुम उसके कातिल भी ना होते। और ये जंगजू कहता है कि सब कुछ वापस जा सकता है जैसा कि वो पहले था। तो सन दिफेंग इससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो ये जंगजू कहता है कि ऐसा लगता है कि जब तुम अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम्हें शायद यकीन आ जाए। तो तुम आज रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, तब तुम हर चीज समझ जाओगे और अगर तुम ना आए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। और ही जंगजू ये बात करके यहाँ से चला जाता है। तो फिर रात में सन दिफेंग बिल्कुल 10 बजे ही जंगजू के घर आ जाता है। तो सन दिफेंग कहता है कि अब तुम्हें जो कहना है कहो। तो ही जंगजू कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। और ये बात कहने के कुछ ही सेकंड बाद टाइम स्पेस ओवरलैप स्टार्ट हो जाता है और तमाम चीजें फ्लैट में नुमाया होने लग जाती हैं जो जियाला की होती हैं। तो सन दिफेंग इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो सन दिफेंग कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम जादू कर रहे हो मेरे ऊपर। तो ही जंगजू इसकी इस बात का जवाब दिए बगैर इसे कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और इसको 2021 में लेके जा रहा होता है बैक बालकनी से। तो सन दिफेंग इसे कहता है कि अब तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो ही जंगजू कहता है क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि जियाला 2022 में क्यों आती है। और ही जंगजू इसको बाहर ले आता है और जब ये लोग एक कन्वीनियंस स्टोर के पास रुकते हैं तो वहाँ पे न्यूज चल रही होती है और उस न्यूज में मूशिमिंग होता है जो कि बताता है कि आज 11 दिसंबर 2021 है। और ये डेट सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वो उससे पूछता है तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो। तो ही जंगजू कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करा, मैं बस तुम्हें 2021 में ले आया हूँ। तो सन दिफेंग को इसकी बात पे यकीन नहीं आता। तो कन्वीनियंस स्टोर से एक लड़की निकलती है तो ये उससे तारीख पूछता है और कहता है कि क्या अभी 2022 चल रहा है। तो लड़की कहती है कि नहीं, ये तो 2021 है। इसको फिर भी यकीन नहीं आता तो ये एक और लड़के से पूछता है और वो भी इसे यही कहता है कि अभी 2021 चल रहा है, 22 नहीं आया। और दूसरी तरफ जियाला घर आती है और आते ही जंगजू को आवाजें देने लग जाती है। तो ये फिर थोड़ी देर बाद आके बोर्ड पढ़ती है और बोर्ड पर ही जंगजू ने लिखा होता है कि मैं आज रात तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। तो फिर थोड़ी देर बाद ही जंगजू और सन दिफेंग एक जगह बैठ जाते हैं और ही जंगजू से पूछता है कि तुम अब मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि जियाला कैसे मरी थी। और कल 12 दिसंबर 2021 है और ये जियाला को बचाने का आखिरी मौका है और अगर वो जिंदगी में दोबारा वापस ना आई तो मैं तुम्हें खुद जेल भेजूंगा। तो सन दिफेंग इसे बताता है कि कल लॉ फर्म में जियाला आई थी और फिर जियाला के जाने के बाद जांग हुई मुझ पे शक करने लग गई कि वो मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में कैसे जानती है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाने लग जाते हैं जहाँ पे जांग हुई सन दिफेंग से ये पूछती है कि जियाला को हमारे सारे प्लान के बारे में कैसे मालूम था। तो सन दिफेंग से कहता है कि मुझे कैसे पता हो कि वो सब कुछ जानती है। तो जांग हुई सन दिफेंग से कहती है कि मुझे अब मालूम हुआ है कि तुमने तो सिर्फ मुझे बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल किया है। तुमने मुझसे झूठ बोलने को कहा सो मैंने बोला और फिर तुमने मुझसे ये कहा कि इंटरनेट पे ही जंगजू के खिलाफ पोस्ट लगाऊं तो मैंने वो भी की और इसके बाद तुमने ही जंगजू को भी कंपनी से निकाल दिया और अब तुम मुझे भी निकालना चाहते हो और तुमने ये सब जियाला से करवाया। मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था तो ये बात जियाला तक कैसे पहुंची। तो सन दिफेंग इससे कहता है कि जियाला ये जंगजू की गर्लफ्रेंड है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तो जांग हुई सन दिफेंग से कहती है कि ये जंगजू की गर्लफ्रेंड को यानी जियाला को वो बात कैसे पता चल गई जो तुमने मुझे सोते हुए बेड पे कही थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर देंगे, लेकिन अब देखो क्या हुआ, जो काम तुम्हें और मुझे करना था वो जियाला ने किया और तुम अब ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे और जियाला के बीच में कुछ भी नहीं है। तो सन दिफेंग कहता है कि ही जंगजू भी बहुत ही अजीब इंसान है और चूंकि जियाला उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो यहाँ पे यकीनन ही जंगजू के कहने पे ही आई होगी ताकि वो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सके। तो सन दिफेंग जांग हुई को काम करने के लिए कहता है कि तुम इस बात का इत्मीनान रखो कि तुम ही फंगे लॉ फर्म के बॉस यानी मेरी बीवी बनोगी मुस्तकबिल में। तो जांग हुई सन दिफेंग से कहती है कि अगर तुम अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हो तो तुम्हें कल ही हमारे रिश्ते को सबके सामने अनाउंस करना होगा और ये कहना पड़ेगा कि हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। तो सन दिफेंग इससे कहता है कि अगर हम इस वक्त पर अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस कर देंगे तो फिर तो जियाला जो कह रही थी वो सब कुछ सच साबित हो जाएगा और अगर हम अब अपने रिश्ते को पब्लिक करेंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि हमने ही जंगजू को इस सब में फंसाया था।
तुम फिक्र मत करो, मैं कल जियाला से पूछूंगा और तमाम डिटेल्स का पता भी करूंगा कि उसे बात कैसे पता चली। और फिर यहाँ पे संदीफंग ही जंगजू को कहता है कि उस वक्त पर मुझे कैसे पता था कि टाइम स्पेस ओवरलैप जैसी भी कोई चीज है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि मैं जियाला को ढूंढूंगा और इस सारी बात की गहराई तक जाऊंगा। तो ही जंगजू संदीफंग से कहता है कि जब तुम्हें पहले ही मुझ पर शक था तो तुम जियाला के पास क्यों गए? तो संदीफंग इसे कहता है कि मुझे लगा था कि वो लड़की है तो इसलिए उससे बात करना ज्यादा आसान रहेगा। तो ही जंगजू बहुत ही गुस्से में होता है, इससे कहता है कि तुम उस दिन जियाला से कैसे मिले थे? तो संदीफंग इसे कहता है कि उस दिन मैंने जियाला को एक दूर दराज की जगह पे बुलाया था और मैंने पहले से ही उस जगह पे 2 गुंडे भेज दिए थे और यहाँ जियाला 2022 में आकर ही जंगजू को ढूंढ रही होती है। और फिर ही जंगजू भी जल्दी जल्दी से वापस घर जा रहा होता है क्योंकि सिर्फ 1 ही मिनट बचा होता है टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने में। और ये दोनों भाग भाग के घर आते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और ही जंगजू वहाँ से गायब हो जाता है। और यहीं पे इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।